आइए बच्चों, प्रश्नावली 6.5 के कुछ और प्रश्नों को लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए। 10 मीटर एक लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए देखिए, सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है जो एक दीवार पर टिकाई गई है और वो भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो दीवार जमीन से हमेशा सीधे 90 अंश के कोण पर खड़ी होती है। तो ये दीवार हम इसको मान लेते हैं, ये दीवार है और दीवार के एक दीवार पर टिकाने से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित और सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर देखिए दिया गया है। तो सीढ़ी जब भी लगेगी तो इस तरह से लगती है दीवार पे, इस तरह से, और इस सीढ़ी की लंबाई जो है वो आपको दी गई है 10 मीटर। सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर दी गई है। ये सीढ़ी है आपकी जिसकी लंबाई 10 मीटर दी गई है और ये दीवार पर 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। दीवार पर 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। तो दीवार के आधार से, दीवार का ये आधार है, बिल्कुल नीचे इसको बेस बोला जाता है, आधार। ये क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं जो पृथ्वी के क्षैतिज है। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, ये आधार है इसका और ये सीढ़ी का निचला सिरा है। यह यहां से लेकर के यहां तक की दूरी हमको ज्ञात करनी है। आइए इसका नामकरण कर देते हैं। यहाँ A रख देते हैं, यहाँ B, यहाँ C। तो आपको पता है कि ये दीवार जो होती है जमीन से 90 अंश के कोण पर खड़ी होती है। तो ये 90 अंश का कोण है और अब यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। आप जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ हम यूज कर सकते हैं हल में समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का वर्ग अर्थात AC का वर्ग बराबर होता है शेष दोनों भुजाएं के वर्गों के योगफल के। तो शेष दोनों भुजाएं AB और BC बच रही हैं। तो हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसमें से देखिए कौन कौन सी भुजाएं दी गई हैं। AC 10 मीटर दिया गया है तो यहाँ 10 का स्क्वायर कर देंगे बराबर AB जो कि दीवार की ऊंचाई दे रहा है यानी खिड़की तक की ऊंचाई ये 8 मीटर है। तो यहाँ 8 का स्क्वायर कर देंगे प्लस BC का स्क्वायर। तो BC की जगह पर यहाँ हम अगर x मान लेते हैं तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा। अब 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुणे 10, 10 10 में 100 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। हम फिर पुनः इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 64 बराबर x स्क्वायर, या x स्क्वायर इक्वल टू ये 100 में से 64 जब घटाएंगे तो 36 और x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 36 या x बराबर आप कह सकते हैं 6। x बराबर 6 आ गया। अतः सीढ़ी के आधार से या सीढ़ी के निचले सिरे से, सीढ़ी के निचले सिरे से दीवार के आधार की दूरी, दीवार के आधार की दूरी ये बराबर आपकी आ गई 6 मीटर। ये आंसर है बच्चों। इस प्रकार के और अन्य प्रश्न इसी तरह से समकोण त्रिभुज बना करके उसमें कोई न कोई भुजा आपको ज्ञात करनी होगी, जिसको आप लोग, इसके ठीक आगे वाला प्रश्न है इसको आप लोग लगाएंगे और इसके बाद हम अगला प्रश्न आप लोगों को बताते हैं। तो आइए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः 6 मीटर तथा 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं।
यदि इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बताइए। तो आइए हम पहले चित्र देख लेते हैं। दो खंभे हैं, हल यहां लिखेंगे। दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर तथा 11 मीटर हैं। तो स्वाभाविक बात है कि जो 11 मीटर वाला होगा वो बड़ा होगा और जो 6 मीटर वाला होगा छोटा होगा। ये मान लीजिए 11 मीटर का है खंभा, 11 मीटर का है, और जो छोटा वाला है वो 6 मीटर का है। ये 6 मीटर का खंभा है। तो बेस यहां जो आधार है दोनों का वो चूंकि जमीन पर ही है इसलिए एक समान रहेगा। इसको हम मिला देते हैं और प्रश्न में कह रहा है कि इनके बीच निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, अर्थात यहां से लेकर के यहां तक की दूरी 12 मीटर है। और तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, ऊपरी सिरे का मतलब ये दूरी आपको ज्ञात करनी है, ये दूरी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका नाम रख देते हैं ए, बी, सी और डी। अब हम डी को डी से एक लंबवत रेखा खींच देते हैं जो यहां जाकर के ए बी को मान लीजिए ई बिंदु पर मिलता है। ए बी को ई बिंदु पर मिलता है। ये पूरा 11 मीटर है, ये पूरी लंबाई 11 मीटर है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि आपको ये एडी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये डी ई बी सी एक आयत है और आयत होने के नाते जितनी लंबाई सी डी की है उतनी ही लंबाई बीई की हो जाएगी। तो हम यहां लिख सकते हैं कि बीई की लंबाई क्या हो जाएगी 6 मीटर, ये भी 6 मीटर हो जाएगा। और जब ये 6 मीटर हो गया तो पूरा लंबाई ए बी 11 मीटर का है। 11 मीटर में से ये 6 मीटर जब निकल जाएगा तो ए की लंबाई आपकी आ जाएगी 5 मीटर। 5 मीटर आएगी क्योंकि पूरा 11 है और 11 में से जब ये बीई घट जाएगा तो ए कितना आ जाएगा 5 मीटर। और चूंकि अभी अभी हमने आपको बताया कि ये डी ई बी सी एक आयत है तो आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसलिए डीई भी उतना ही होगा जितना कि बीसी है। डीई भी कितना हो जाएगा 12 मीटर का हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि चूंकि यह समकोण त्रिभुज है, क्योंकि लंब हमने डाला था और ये 90 अंश का होता ही है, तो अब समकोण त्रिभुज एईडी में, समकोण त्रिभुज एईडी में हमको ए पता हो गया है, डीई पता हो गया है। अब हम एडी की लंबाई आसानी से पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ज्ञात कर सकते हैं। और यहां हल में देखिए आप लिख भी देंगे कि ए बराबर हो जाएगा ए बराबर ए बी माइनस बीई, और ए बी पूरा है 11 और बीई है 6 मीटर, और 11 में 6 घट जाएगा तो आ जाएगा 5 मीटर, और तथा डीई बराबर बीसी ये बराबर 12 मीटर का हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज एईडी में, समकोण त्रिभुज एईडी में हम कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कि एडी का स्क्वायर बराबर एई का स्क्वायर प्लस डीई का स्क्वायर। क्यों ऐसा हो रहा है? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें से एडी आपको निकालना है, तो एडी स्क्वायर बराबर एई 5 मीटर, 5 का स्क्वायर प्लस डीई 12 का स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं एडी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 5 पचे 25 और 12 बरहियम 144, या एडी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169, या एडी बराबर √169, या एडी बराबर इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 13। एडी बराबर 13। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, दोनों
खंभों के ऊपरी सिरे के बीच की दूरी, खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बराबर 13 मीटर। ये आपका आंसर है। तो आइए बच्चों एक प्रश्न और देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है, जिसका कोण C समकोण है, ये देखिए समकोण दिया गया है, कि भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। सिद्ध करना है कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, हम नोट कर लेते हैं। हल में दिया है कि एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण C बराबर 90 अंश, और सिद्ध करना है सिद्ध ये करना है कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो उपपत्ति में देखिए, उपपत्ति में सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ACB में, समकोण त्रिभुज ACB में, ये ACB एक समकोण त्रिभुज है, तो हम लिख सकते समकोण त्रिभुज ACB में कोण C बराबर 90 अंश। अतः हम लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर, AC नहीं बल्कि AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 1। तथा दूसरा समकोण त्रिभुज देखिए, त्रिभुज DCE, त्रिभुज DCE में, समकोण त्रिभुज DCE में पुनः हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लिख सकते हैं कि DE का वर्ग बराबर CD का वर्ग प्लस CE का वर्ग। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हम जोड़ते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जब आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। यह हुआ समीकरण नंबर 3। पुनः समकोण त्रिभुज DCB में, पुनः समकोण त्रिभुज DCB में, पुनः समकोण त्रिभुज DCB में। तो DCB में देखिए, DCB में कोण C 90 अंश है, कोण C बराबर 90 अंश, इसलिए हम लिख सकते हैं BD का वर्ग बराबर DC का वर्ग प्लस BC का वर्ग, DC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ये हो गया समीकरण नंबर 4। तथा समकोण त्रिभुज ACE में, ACE ये भी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज
ए सी ई में हम लिख सकते हैं ए ई का वर्ग, ए सी ई में ए ई का वर्ग बराबर हो जाएगा ए सी का वर्ग, ए सी का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग, सी ई का वर्ग। ये हो गया समीकरण नंबर 5। अब समीकरण नंबर 4 और 5 को जोड़ देते हैं। समीकरण 4 तथा 5 को जोड़ने पर समीकरण 4 और 5 को जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 6। अब जरा आप देखेंगे समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 को देखिए, ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और समीकरण नंबर 6 में आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर भी इसी के बराबर है। यहां जो आप देख रहे हैं ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, केवल क्रम इनका इधर उधर हो गया है, लेकिन जो समीकरण नंबर 3 के राइट हैंड साइड में लिखा गया है वही सब बातें समीकरण नंबर 6 के राइट हैंड साइड में लिखी गई हैं, केवल उनका क्रम बदल गया है। तो आप जानते हैं कि योग के क्रिया में ये जो क्रम विनिमय नियम का पालन ये होता है, तो प्लस में क्रम को बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि समीकरण 3 और समीकरण 6 का राइट हैंड साइड बराबर है। तो आप जानते हैं कि यदि किन्हीं दो समीकरणों का एक पक्ष बराबर है तो उनका दूसरा पक्ष भी बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 3 तथा 6 से, समीकरण 3 तथा 6 से हम कह सकते हैं कि जब इनका राइट वाला बराबर है तो लेफ्ट वाला भी क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के। और यही आपको सिद्ध करना था। ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस प्रकार से आपने देखा कि यह प्रश्न कैसे सिद्ध किया गया है। शेष अगले प्रश्न, तब तक के लिए धन्यवाद।